स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल और आधुनिक काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी और ये हमारे यहाँ फर्नीचर के कुछ काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़े से शोर आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन उम्मीद है आप इस बात को समझ पाएंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश या सर्ग हैं? तो रामचंद्रिका में जो सर्ग हैं उन्हें प्रकाश नाम से संबोधित किया गया है। अब देखते हैं कि इसमें कितने सर्ग हैं। ऑप्शन है 40, 23, 37, 39। इसका जो सही उत्तर है वह है 39, 39। रामचंद्रिका में कुल 39 सर्ग हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि यह पहली बात तो यह केशवदास जी की रचना है। रामचंद्रिका प्रबंध काव्य की कोट में आती है। ठीक, यह एक प्रबंध काव्य है। इसका जो रचना समय है वो 1601 ईस्वी माना गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यह ग्रंथ राम काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसे राम के जीवन चरित्र को ध्यान में रख करके इसे लिखा गया है, तो यह राम काव्य परंपरा के अंतर्गत है। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौरुषेय रामायण। पौरुषेय रामायण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है हृदराम, सेनापति, नरहरि बारहट, प्राणचंद चौहान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नरहरि बारहट। दोस्तों, हमने जो भक्ति काल का स्पेशल वीडियो, पूरे भक्ति काल का एक बड़ा वीडियो बना करके आपको जो भी क्लासेस ली थी, उसमें हमने इन सारी बातों पे बात की हुई है, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पे उसको हमने हल नहीं किया है, इसलिए इसमें आपको ये सारे प्रश्न दिखाई पड़ेंगे। तो पौरुषेय रामायण नरहरि बारहट जी की रचना है। इसके बारे में देखते हैं कि यह राम काव्य परंपरा का ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि रचना का नाम दे करके कि यह किस काव्य परंपरा में आता है। तो राम काव्य परंपरा का ग्रंथ है पौरुषेय रामायण। विशेष बात यह है कि यह किसी महापुरुष की नहीं, बल्कि राम को एक सामान्य पुरुष के रूप में मानकर रची गई है, पौरुषेय रामायण। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अवध विलास के रचनाकार कौन है? अवध विलास। ऑप्शन है लालदास, हृदराम, सेनापति, केशवदास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लालदास। अवध विलास लालदास जी की रचना है। इस ग्रंथ का रचनाकाल 1643 ईस्वी माना गया है। राम के जन्म से लेकर वनागमन तक की कथा आपको इसमें मिलेगा अवध विलास में। यह ग्रंथ कुल 18 विश्रामों में विभक्त है। सर्ग, प्रकाश, विश्राम, इस तरह से अलग अलग रचनाकारों ने विभक्त किया हुआ है अपनी रचनाओं को। तो जैसे आपने ऊपर देखा कि प्रकाश, रामचंद्रिका को प्रकाश में विभक्त किया गया है और अलग अलग और जो हैं वो सर्गों में। तो अवध विलास विश्रामों में विभक्त किया गया है। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए भी आप अपने आप को तैयार रखें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम लिंक का ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। साथ ही आप हमारे नोट्स को अगर ऑर्डर करना चाहते हैं पीडीएफ या प्रिंट बुक के फॉर्म में, तो आप वहाँ पर हमारा नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का मुख्य श्रेय किसे जाता है? राम भक्ति का प्रवर्तन उत्तर भारत में किसने किया? बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, अग्रदास, वल्लभाचार्य, स्वामी रामानंद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है स्वामी रामानंद। उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का मुख्य श्रेय स्वामी रामानंद जी को जाता है। अब इसके बारे में विशेष बात देखते हैं कि भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद जी को प्राप्त है, ये डॉक्टर नगेन लिखते हैं। यानी भक्ति भावना के भीतर जाति पाति धर्म बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। ऐसा पहली बार अगर किसी ने प्रयास किया अपनी भक्ति भावना के अंतर्गत, वो रामानंद जी थे। उन्होंने ऐसी परंपरा चलाई कि कोई भी भक्त अपनी जाति और पात के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, जो प्रसिद्ध है, राम रक्षा स्रोत। राम रक्षा स्रोत का पाठ आज भी राम भक्त कवियों में या राम भक्तों में दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे तो इसके मंत्र हैं, उसका उच्चारण होता है। इन्होंने अपनी रचना श्री रामार्चन पद्धति, अब देखिए हमने एक रचना की बात की राम रक्षा स्रोत और दूसरी रचना की बात है श्री रामार्चन पद्धति, में अपनी पूरी गुरु परंपरा का
उल्लेख किया हुआ है। यानी रामानंद जी ने अपने जितने भी उनकी गुरु परंपरा ऊपर की रही है कई पीढ़ियों की, उनका पूरा उल्लेख श्री रामार्चन पद्धति में किया हुआ है। इसके अलावा इनकी रचना एक वैष्णव मताब्ज भास्कर है, आप लोग जानते होंगे। और विशेष बात ये भी देखिए कि इनकी जो शिष्य परंपरा है उसमें सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों ही प्रकार के कवि भक्त रहे हैं। ठीक, तो प्रश्न अगर कभी भी परीक्षा में पूछा जाए कि निम्न में से किस संत, किस कवि या आचार्य की शिष्यों की परंपरा में सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों ही प्रकार के भक्त रहे हैं, तो ऐसे जो संत थे वो रामानंद जी थे। इसे ध्यान रखिएगा। प्रिंट बुक के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिंट बुक या पीडीएफ जो भी आपको चाहिए रिवीजन के लिए। उत्तराखंड एलटी की परीक्षा जिस तरह से आपने देखा कि डेट टल चुकी है, 18 अगस्त को होने वाली है, तो उसके लिए आपको ठीक है समय मिल गया है फिर से तैयारी को, लेकिन कसावट के साथ तैयारी रखिए। ऐसा ना हो कि आप फिर से लूज़ हो जाए, अब तक कि आपकी तैयारी व्यर्थ जाए। इसलिए कसावट के साथ पढ़ते रहिए। रिवीजन के लिए इस नोट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट में बहुत तेज़ी से कवर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा हिंदी साहित्य। तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाभादास के भक्तमाल में रामानंद जी के कितने शिष्य बताए गए हैं? तो सबसे पहला यही समझ लीजिए कि भक्तमाल नाभादास जी की है। इसकी टीका प्रियादास जी ने लिखी हुई है। अब इस ग्रंथ में रामानंद जी के कितने शिष्य बताए गए हैं? ऑप्शन है 15, 17, 84, 12। तो इसका जो सही उत्तर है 12। नाभादास के भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य बताए गए हैं। अब देखते हैं कि 12 शिष्य कौन कौन से हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। इतने जो 12 शिष्य भक्तमाल में नाम बताए गए हैं, ये रामानंद जी के शिष्य हैं। भक्तमाल नाभादास जी की रचना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1912, 1914, 1916, 1920। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1914। प्रिय प्रवास की रचना 1914 ईस्वी में हुई है। अब इसके बारे में विशेष बात देखते हैं। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं, ये पहले आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, लेकिन खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। इस रचना पर हरिऔध जी को पुरस्कार मिला। उस पुरस्कार का नाम है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। प्रिय प्रवास पर उन्हें मिला हुआ है। कृष्ण और राधा को आधार बनाकर इसे रचा गया है। तो आप कभी इस भ्रम में न रहिएगा कि प्रिय प्रवास में राम और सीता को केंद्र में रख के लिखा गया है या किसी और को। प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने कृष्ण और राधा को आधार बना करके रचा हुआ है। विशेष बात इसकी है कि शताब्दियों से चले आते हुए राधा के जो विरहिणी रूप है, राधा को प्रेमिका रूप या उसका एक विरहिणी रूप दुख में जो तप रही है श्री कृष्ण के, इस तरह का जो एक रूप था, हरिऔध जी ने उसे बदला और राधा के दुख को समाज के दुख से जोड़कर उनके चरित्र का विकास किया हुआ है। तो ये एक बड़ा प्रयोग था जो हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास में किया हुआ है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत जो उपयोगी जानकारी है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पता हैं। और हमने बहुत कम प्रश्न चुने हैं, लेकिन उनके जो डिटेल्स हैं वो आपको बहुत उपयोगी लग रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि कितने पॉइंट्स उसमें शामिल हैं। फिर हम ऐसे ही छोटे प्रैक्टिस सेट के साथ हल्के में आपकी तैयारी करवाते चलेंगे जब तक परीक्षाएं हो नहीं जाती। और आप अलग अलग पुस्तकों से जो भी आपकी तैयारी है वो आप करते रहिए। साथ ही इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।